अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश से कल पाकिस्तान का डू और डाई मैच है। यूँ समझिए कि सेमीफाइनल है एशिया कप का। जो टीम जीतेगी वो क्वालीफाई करेगी और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करने में कामयाब नहीं हो सकी। कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बहुत सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क हैं, जो शायद एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले से चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। बहुत चांसेस दिए गए, लेकिन अब लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन कर लिया है। खबरें यही हैं कि फाइनली अब उनको बेंच पे बिठाया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब की। साइम अयूब की बैटिंग पिछले कुछ मैचेस में, अगर आप देखें तो पिछले 5 मैचेस में से उनके 3 तो डक थे। एक मैच में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कोई 20-21 किया और कल फिर वो फेल हुए। तो पिछली 5 इनिंग में टोटल 24-25 रन उन्होंने किए हैं। उससे पहले भी कोई खास बड़ी परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके किसी भी अच्छी टीम के अगेंस्ट। बल्कि यूँ कहें कि जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई भी एक भी बड़ी इनिंग्स उन्होंने अब तक नहीं खेली है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न था। वो अपनी बॉलिंग के बलबूते पर चलते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हुसैन तलत पाकिस्तान में एक और एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आगे हैं। नवाज खेलते हैं, इब्रार जो दो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, साथ में सलमान अली आगा भी पार्ट टाइम करवा लेते हैं। और बांग्लादेश के पास जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन काफी सारे हैं, तो उसमें सलमान अली आगा की पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी काम आ जाएगी। तो साइम अयूब की बॉलिंग की उस लिहाज से कोई यूटिलिटी है नहीं। हुसैन तलत भी बीच में 1-2 ओवर करा सकते हैं, फिर साथ में 3 पेसर होंगे। तो इसलिए अब जो साइम अयूब वाली यूटिलिटी थी बॉलिंग की, वो भी माइनस होगी। बैटिंग में उनकी बहुत बुरी फॉर्म है। तो इसलिए पाकिस्तान ने अब ये एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान के पास लेफ्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है और बांग्लादेश के पास ऑफ स्पिनर्स भी ज़्यादा हैं। तो एक एलिमेंट शायद ये भी है कि कुछ लेफ्टीज़ की तादाद इस मैच के लिए कम की जाए। तो इसलिए साइम अयूब इस मैच में पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। साइम अयूब इस मैच में बाहर बैठेंगे और बड़े अरसे के बाद होगा कि पाकिस्तान साइम अयूब को ड्रॉप करेगा। तो अब साइम अयूब की जगह पे पाकिस्तान इस मैच में किसको खिला रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक जितने भी डिफरेंट टॉप ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट किए हैं, अब फ़खर ज़मान ओपनिंग कर रहे हैं, उनसे भी परफॉर्म नहीं हो रहा। फ़खर ज़मान के बारे में अपडेट ये है, पहले मैं ये अपडेट दे दूँ कि फ़खर ज़मान फिट हैं। जो रात उनकी एक कंकशन का मसला हुआ था, वो सॉल्व हो गया है। वो अब बांग्लादेश वाला मैच खेलेंगे। तो उस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ओपनिंग भी फ़खर ज़मान ही करेंगे। फ़खर ज़मान और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। लेकिन जो नंबर 3 पे स्लॉट थी साइम अयूब वाली स्लॉट, अब चूँकि वो खाली हो रही है, साइम अयूब बाहर हो रहे हैं, तो इस स्लॉट पर पाकिस्तान, एक तो ये है कि हो सकता था ना कि पाकिस्तान टॉप ऑर्डर में हारिस को या सलमान अली आगा को लेके आए। लेकिन जो इशू ये डिस्कस किया गया कि मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उन्हें हम नीचे खिला रहे हैं। सेम मसला हसन नवाज के साथ भी तो हुआ था। हसन नवाज भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, एज ओपनर आके उन्होंने 100 स्कोर की थी। उसके बाद हम उनको 5 पे लेके गए, फिर 6 के पे लेके चले गए। तो अब फिर ये खबरें हैं कि पाकिस्तान इस मैच में हसन नवाज को चांस देगा। हसन नवाज ने कल वाला मैच भी खेलना था, लेकिन फिर पिच की कंडीशन को देखते हुए हुसैन तलत को एक चांस और दे दिया गया और हुसैन तलत ने अपनी यूटिलिटी प्रूव की है। तो अब साइम अयूब की जगह पर हसन नवाज आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हसन नवाज आपको नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हसन नवाज को टॉप ऑर्डर में बैटिंग दी जाए, क्योंकि वो बेसिकली तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। आप उन्हें एज ए फिनिशर इस्तेमाल कर नहीं सकते। उन्होंने अपना नंबर छोड़ा था। एज ए फिनिशर भी उन्होंने कुछ अच्छी यूटिलिटी इनिंग्स खेली थी, लेकिन जो प्रॉपर है वो उनका नंबर 3 या नंबर 4 बनता है। तो वो अब इस मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए आपको नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे।